नमस्कार, खबर पुस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरान। दिल्ली के दिल में क्या है, लगातार खबर पुस्तक पर आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग्स के जरिए और खबरें दिल्ली चुनाव की हम लगातार आपके सामने रख भी रहे हैं। आपको बता दें, दिसंबर के अंत तक या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली विधानसभा चुनावों का ऐलान चुनाव आयोग कर देगा और जनवरी के आखिर तक दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आप और हाथ दिल्ली में साथ। जी हाँ, बिल्कुल आपको मैं बता दूं, खबर ये आ रही है कि दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। अगर होता है तो क्या ये बीजेपी के लिए संकट की स्थिति सामने आती हुई दिखाई देगी। देखिए, अगर दिल्ली में कांग्रेस और आपका गठबंधन हो जाएगा तो बीजेपी के सामने 1% भी चांस नहीं बनता है दिल्ली की सत्ता में आने का। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कयास और अटकलें शुरू कहां से हुई। आपको बता दें, कल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो ईवीएम को लेकर बैठक हुई शरद पवार के घर पर, उसमें अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद रहे और उन दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। और लेकिन बात जो है वो सिर्फ बातचीत तक नहीं, बात यह है कि आज जो राहुल गांधी की रैली होनी थी दिल्ली में, वो रैली रद्द कर दी गई है। अब बड़ा सवाल ये कि दोनों नेताओं की बैठक के बाद ये रैली राहुल गांधी की रद्द क्यों कर दी गई। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की रैली इसलिए रद्द की गई, कहीं राहुल गांधी आपके खिलाफ कोई बयान ना दे दे और जिससे कि गठबंधन में दिक्कत सामने आ सके। और अब कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दे। सम्मानजनक सीटों से मतलब है कि 15 सीटें तक कांग्रेस चाहती है कि दिल्ली में कांग्रेस को मिले। लेकिन एक बात साफ है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी 5 सीटों से ज्यादा देने के लिए कांग्रेस को मानेगी ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा। वही दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी सोच रही है कि गठबंधन कर लिया जाए, क्योंकि क्लीन स्वीप बीजेपी के पास कोई भी विकल्प नहीं बचेगा हार के सिवा। अभी बीजेपी दिल्ली में अपनी एक शराब घोटाले को लेकर पिच तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि खबर पुस्तक जब जमीन पर जा रहा है, जमीन पर लोगों से बात कर रहा है, तो शराब घोटाला दिल्ली चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा नहीं। जनता की मानना है कि जनता कहती है कि शराब घोटाला जो है वो कोई घोटाला तो नहीं हुआ, हमको तो नुकसान नहीं हुआ, जनता को नुकसान नहीं हुआ, हुआ तो हुआ नेताओं को नुकसान हुआ है। ये बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को देखकर चुनावों में नहीं हरा पाते, तो इसीलिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। अब सोचिए, जब जनता के अंदर ये सेंटिमेंट है तो बीजेपी कैसे इस मुद्दे को भुनाएगी चुनावों में। दिक्कत की बात बीजेपी के लिए ये होगी। और दिल्ली में जो मुख्यमंत्री नई नई बनाई गई आतिशी मार्लेना, उनके कामकाज से जनता संतुष्ट दिखाई देती है और इसीलिए माना जा रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे सकती है। वही अब बीजेपी के लिए आरोप लगाने के पास अब एआईएमआईएम भी हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया है। ताहिर हुसैन वही है जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, आपका पूर्व पार्षद है और इसीलिए अब बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। तो वही कांग्रेस और आप ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। आपको बता दें, देखिए, इस मुद्दे को लेकर अब दिल्ली में बीजेपी के अंदर खलबली आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो बीजेपी दोनों के सामने कतई भी टिकती हुई दिखाई नहीं देने वाली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अब आप जरा विधानसभा चुनावों के पिछले नतीजे जान लीजिए। अगर 2015 में कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ती तो 70 की 70 विधानसभा सीटों पर दिल्ली में जीत होती, यानी कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता। अगर 2020 में कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ती तो 66 सीटों पर जीत मिलती, 66। और इसीलिए माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में हो सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए और दिल्ली चुनाव की पल पल की जानकारी के लिए बने रहिए खबर पुस्तक के साथ।